तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है वन पीस की रिव्यू वाली सीरीज में। तो आज हम बात करने वाले हैं वन पीस के एपिसोड 2 के बारे में। अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है वन पीस की तो जाओ पहले वो वाली वीडियो देखो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। जैसा कि एपिसोड 1 के एंड में लूफी बोलता है कि लूफी चाहता है कि जोरो उसके क्रू को ज्वाइन करे, तो फिर लूफी और कोबी पहुंचते हैं जोरो के पास मरीन बेस सिटी में, जहाँ पे कोबी लूफी को बहुत ज़्यादा समझाता है कि तुम जोरो को अपने क्रू में ज्वाइन मत करो, वो बहुत खतरनाक है, वो तुम्हें जान से मार देगा वगैरह वगैरह। पर लूफी कोबी की बात नहीं मानता और फिर वो लोग पहुंचते हैं मरीन बेस के गेट पे, जहाँ पे कोबी थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और बोलता है कि मैं भी मरीन का हिस्सा बनना चाहता हूँ, आखिरकार मैं पहुंच ही गया यहाँ पे। तो फिर लूफी कोबी को इग्नोर मारता हुआ जोरो को ढूंढने लगता है और कोबी बोलता है कि जोरो यहाँ पे खुले में नहीं रखा होगा बेवकूफ़, वो होगा किसी प्रिज्म सेल के अंदर। तो फिर लूफी बोलता है हाँ मिल गया मुझे वो। और फिर यहाँ पे लूफी और कोबी जोरो को दीवार पर चढ़ के देखने लगते हैं। वो देखते हैं कि जोरो एक लकड़ी के खंभे से बंधा हुआ है और जब लूफी और कोबी जोरो को देख ही रहे होते हैं तो फिर उनके साइड से एक लड़की सीढ़ी लगा के दीवार पर चढ़ती है और इधर उधर देखती है और फिर वो जोरो के पास जाती है और बोलती है मैंने पहली बार राइस बॉल्स बनाए हैं तुम्हारे लिए, मैंने बहुत प्यार से बनाए हैं, तुम इसे खा लो प्लीज। तो फिर जब ये लड़की यहाँ पे जोरो को राइस बॉल दे ही रही होती है तो फिर यहाँ पे पहुंच जाता है ये हरामी, ये मरीन कैप्टन का बेटा है। और फिर ये हरामी उस राइस बॉल को खाता है जिसका टेस्ट उसे बहुत बेकार लगता है। और फिर ये हरामी इस बच्ची को बहुत ज़्यादा डांटता है और अपने चंगू मंगू यानी कि इन ऑफिसर्स को ऑर्डर्स देता है कि वो इस बच्ची को दीवारों के उस साइड फेंक दे। तो फिर वो ऑफिसर उसकी बात मानने से मना कर देता है। तो फिर कहता है मेरे पापा मरीन के कैप्टन हैं, मैं अगर उन्हें बताऊंगा तुम्हारे बारे में तो फिर तुम्हें पता है ना कि वो तुम्हारा क्या हाल करेंगे। तो फिर वो मरीन ऑफिसर डर जाता है और उस बच्ची को उठा के दीवार के उस साइड फेंक देता है और इसी दीवार के ऊपर से लूफी और कोबी जोरो को देख रहे होते हैं। तो फिर यहाँ पे लूफी उस लड़की को जमीन पर गिरने से बचा लेता है और फिर दिखाया जाता है हमें जोरो को जब यहाँ से कैप्टन का बेटा जा रहा होता है। तो फिर जोरो बोलता है बस 10 दिन और। अब ये 10 दिन का क्या लॉजिक है आपको ये बात आगे पता चल जाएगी। और फिर लूफी जाता है जोरो के पास और लूफी जोरो से बोलता है क्या तुम मेरे क्रू को ज्वाइन करोगे। तो फिर जोरो लूफी के क्रू को ज्वाइन करने से मना कर देता है और फिर जब यहाँ पे लूफी जाने लगता है तो फिर जोरो बोलता है रुको तुम मुझे वो राइस बॉल खिला दो। और गाइज मैं आपको बता दूं ये वही राइस बॉल है जिसको कैप्टन का बेटा जमीन पे फेंक देता है। तो फिर लूफी बोलता है ये तो खाने लायक नहीं है। तो फिर जोरो बोलता है तुम मुझे खिलाओगे या नहीं। और फिर लूफी और राइस बॉल जोरो को खिला देता है और फिर जोरो बोलता है ये तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। और फिर हमें दिखाया जाता है लूफी कोबी और इस बच्ची को और यहाँ पे ये बच्ची लूफी और कोबी को बता रही होती है कि ये सब उसी की गलती है कि जोरो वहाँ पे कैद है। तो फिर लूफी बोलता है कि तुम्हारा क्या मतलब है। तो फिर वो बच्ची बताती है बैक स्टोरी। एक दिन कैप्टन का बेटा अपना पालतू कुत्ता लेके शहर में घूम रहा था और उसका कुत्ता था बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। तो फिर उसका कुत्ता उस लड़की की शॉप में चला जाता है और वो कुत्ता वहाँ पे तबाही मचाने लगता है। तो फिर तभी वो लड़की उस कुत्ते को वहाँ से भगाने की कोशिश करती है। तो फिर वो कुत्ता उस लड़की पे अटैक कर देता है और फिर तभी यहाँ पे कुत्ते के ऊपर कोई और इंसान अटैक कर देता है और वो कुत्ता वहाँ पे मर जाता है और वो इंसान कोई और नहीं जोरो होता है। और फिर कैप्टन का बेटा जोरो के ऊपर अटैक कर देता है पर जोरो उसे 1 सेकंड में ही हरा देता है। और फिर यहाँ पे कैप्टन का बेटा बोलता है तुम्हें पता है ये बात अगर मेरे पापा को पता चलेगी तो फिर मेरे पापा इस लड़की और इस बच्ची को दोनों को एग्जीक्यूट कर देंगे। एग्जीक्यूट का मतलब इन दोनों को जान से मार देंगे। और ये कैप्टन का बेटा बोलता है कि क्यों ना हम एक डील करें, तुम 1 महीने तक मरीन के कब्जे में रहोगे बिना खाने के और बिना पानी के, और अगर तुम 1 महीने तक सरवाइव कर लेते हो तो फिर मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें और इन दोनों को छोड़ दूंगा। और जोरो उस कैप्टन के बेटे की बात मान लेता है और 1 महीने तक वो बिना खाने को और बिना पानी के यहाँ पे रहने के लिए तैयार हो जाता है। जोरो ने 3 हफ्ते बिता लिए हैं और बस अब 10 दिन ही बचे हैं 1 महीना खत्म होने में। और जब यहाँ पे ये लड़की लूफी को सारी बातें बता रही होती है तो फिर उसके दुकान से कुछ टूटने की आवाज़ आती है और फिर लूफी अंदर देखने के लिए जाता है तो फिर उसे दिखता है कि ये वही कैप्टन का बेटा है जो यहाँ पे गुंडागर्दी कर रहा होता है। और यहाँ पे कैप्टन का बेटा बोलता है कि कल हम उस पायरेट हंटर जोरो को जान से मार देंगे। तो फिर जैसे ही ये बात लूफी सुनता है तो फिर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर लूफी कैप्टन के बेटे को एक कस के पंच मार देता है। तो फिर कोबी लूफी को रोकता है और बोलता है
तुम मरीन ऑफिसर से पंगा क्यों ले रहे हो? तो फिर लूफी बोलता है क्योंकि मैंने सोच लिया है कि ज़ोरो मेरे क्रू को ज्वाइन करेगा। और जब यहाँ पे ये सब हो रहा होता है तो फिर ये लड़की भी यहाँ पर ये सारी चीज़ें देख रही होती है। वही लड़की है जिसे मैंने कहा था पिछले एपिसोड में याद रखने के लिए। और फिर कैप्टन का बेटा जाता है अपने पापा के पास और वो अपने पापा से बोलता है कि मुझे एक लड़की ने पंच मारा है, आप उससे जाके मेरा बदला लो। और फिर यहाँ पे दिखाया जाता है ज़ोरो को, जो कि सपना देख रहा होता है अपनी बचपन की दोस्त का। एक लड़की उसे हरा रही होती है और वो उसे बोलती है कि तुम अभी भी कमज़ोर हो। और फिर तभी यहाँ पे लूफी आ जाता है और फिर लूफी ज़ोरो से बोलता है तुम अगर मेरे क्रू को ज्वाइन करोगे तो फिर मैं तुम्हें खोल दूंगा। तो फिर ज़ोरो बोलता है कैसा क्रू? तो फिर लूफी बोलता है एक पायरेट क्रू। फिर ज़ोरो बोलता है कि फिर तो मैं तुम्हारे क्रू को कभी भी ज्वाइन नहीं करूँगा। तो फिर लूफी पूछता है कि एक पायरेट होने में क्या बुराई है? और फिर ज़ोरो बोलता है कि पायरेट मतलब बुरे लोग। और फिर लूफी बोलता है कि वैसे भी तुम्हें कोई अच्छा नहीं समझता, सब तुम्हें बुरा ही समझते हैं। तो फिर ज़ोरो बोलता है कि दूसरों की सोच से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर लूफी बोलता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि तुम मेरे क्रू को ज्वाइन करोगे। तो फिर ज़ोरो बोलता है कैसा डिसाइड बे? और फिर लूफी यहाँ पे ज़ोरो से पूछता है क्या तुम एक स्वॉर्ड्समैन हो? तो फिर ज़ोरो बोलता है हाँ मैं एक स्वॉर्ड्समैन हूँ और मेरी तलवार उस कैप्टन के बेटे ने ले ली है। और फिर लूफी जाता है ज़ोरो की तलवार लेने के लिए और लूफी ज़ोरो को ये बोल के जाता है कि जब मैं तुम्हारी तलवार लेके आऊँगा तो उसके बदले में तुम्हें मेरे क्रू को ज्वाइन करना पड़ेगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कैप्टन को, जो कि मरीन टावर के ऊपर अपनी मूर्ति लगवा रहा होता है। और फिर यहाँ पे आता है कैप्टन का बेटा, जो कि अपने पापा से बोलता है कि आप मेरा काम कब करोगे? उस लड़के ने मुझे पंच मारा था, आप उससे मेरा बदला कब लोगे? तो फिर वो कैप्टन अपने बेटे को ही एक पंच मार देता है। और फिर हमें यहाँ पे दिखाया जाता है लूफी को, जो कि कैप्टन के बेटे को ढूंढ रहा होता है। तो फिर तभी उसको मरीन टावर के ऊपर से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। तो फिर वो मरीन टावर के ऊपर जाता है, पर वो कुछ ज़्यादा ही ऊपर चला जाता है। तो फिर वो बचने के लिए उस मूर्ति को पकड़ता है, तो फिर गलती से वो स्टैचू टूट जाता है। और वहाँ पे सब लोग लूफी के ऊपर अटैक कर देते हैं और लूफी वहाँ पे देखता है कैप्टन के बेटे को। तो फिर लूफी वहाँ पे कैप्टन के बेटे को किडनैप कर लेता है। और फिर हमें यहाँ पे दिखाई जाती है वही लड़की जिसे मैंने कहा था याद रखने के लिए, जो यहाँ पे कोई गेट खोलने की कोशिश कर रही है। और वो यहाँ पे जब बहुत ज़्यादा शोर सुनती है तो फिर उसे लगता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है और वो यहाँ से निकल जाती है। और फिर हमें यहाँ पे दिखाया जाता है लूफी को, जो कि कैप्टन के बेटे से पूछ रहा होता है कि ज़ोरो की स्वॉर्ड्स कहाँ पे हैं। तो फिर कैप्टन का बेटा बताता है कि वो तो मेरे रूम में हैं। और फिर हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कोबी को, जो कि यहाँ पे ज़ोरो को खोलने की कोशिश कर रहा होता है। और जब यहाँ पे कोबी ज़ोरो को खोल ही रहा होता है तो फिर यहाँ पे पहुँच जाता है मरीन का कैप्टन। और फिर हमें यहाँ पे दिखाया जाता है लूफी को, जिसे मिलती हैं ज़ोरो की स्वॉर्ड्स। और जब वो ज़ोरो की स्वॉर्ड्स उठा के खिड़की से बाहर देखता है तो फिर उसे दिखता है कि कैप्टन ने ज़ोरो और कोबी के ऊपर बंदूक तान रखी है। और फिर तभी वो कैप्टन फायर करने का ऑर्डर देता है। और फिर तभी लूफी यहाँ पे अपने गम गम रॉकेट का यूज़ करके आता है और लूफी और कोबी के सामने खड़ा हो जाता है, और जिससे सारी की सारी गोलियां लूफी को लग जाती हैं। पर वो एक रबड़ मैन है तो उसके ऊपर गोलियों का कोई असर नहीं होता। और फिर यहीं पे एपिसोड 2 खत्म हो जाता है और मेरी वीडियो भी यहीं पे खत्म हो रही है। एपिसोड 3 के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सारी नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लेना, जिससे मैं एपिसोड 3 डालूंगा और आपके पास पहुंच जाएगी नोटिफिकेशन और आप सबसे पहले देख लो एपिसोड 3। तो बस वीडियो ख़त्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।